पठानकोट में मौजूद एयरबेस से तो वो पाकिस्तान का कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन जब बात होती है पठानकोट में मौजूद डैम से, तो हाइड्रो टेररिज्म जो कि पाकिस्तान की तरफ एक्सटेंड किया गया भारत की तरफ से, शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा काम कर गया भारत के लिए। लेकिन इसके हवाले से जो मजीद मालूमात हैं, उन्हीं मालूमात के ऊपर इस वीडियो में बात की जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। मैं हूं राजा फैसल और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के एक नए इकदाम की। हमें पता है कि भारत कहता रहा कि सिंदूर 2 जारी है, सिंदूर 2 पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, और वो सिंदूर 2 क्या था उसके बारे में अब हमें भारत के एक्शन फुली नजर आ रहे हैं। वो किस तनाजुर में नजर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से अचानक पाकिस्तान के ऊपर हाइड्रो टेररिज्म का एक वार किया गया। वो वार होता है पठानकोट से, पठानकोट में मौजूद इस डैम से कि जिसका नाम रंजीत सागर डैम है और इसको थियन डैम भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 3.29 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और इसके हवाले से अगर बात की जाए तो भारत इंतजार करता रहा कि कब पीछे से भी पानी मजीद आए, जो कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिशों के तनाजुर में वहां पे भी एक सैलाब की कैफियत नजर आई। और भारत को बहुत अच्छे तरीके से पता था और कैलकुलेटेडली पता था कि वहां से भी जो पानी आएगा और यहां पे भी बारिश का होना, तो वो एक इंतजार में था कि कब पंजाब की तरफ बारिश बहुत भारी मिकदार में हो और उसी वक्त ये अपने बंद खोल दें ताकि किसी तरीके से वो पानी जहां से भी गुजरे एक तूफान बर्पा करता चला जाए। इसी तनाजुर में हमें यह नजर आया कि ना सिर्फ भारत के भी कुछ इलाके, भारत में मौजूद जो भारतीय पंजाब है उसके भी कुछ इलाकों को नुकसान पहुंचे, बल्कि पूरे का पूरा पंजाब इसकी जद में आ जाए। हमें यह देखने को मिला कि भारत ने इस सारे मामले में हाइड्रो टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। शायद यही सिंदूर 2 था। सिंदूर 1 में हमने देखा कि पठानकोट को इस्तेमाल किया गया, पठानकोट की एयरबेस को इस्तेमाल किया गया और उस एयरबेस के ऊपर फिर पाकिस्तान ने जो उसका मिसाइल्स के साथ हाल किया और खुसूसन पाकिस्तान के JF-17 ने जो वहां पे तूफान बर्पा किया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उसके तनाजुर में भारत को ये पता चल चुका था कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सकत नहीं रखता। जब भी वो हमला करेगा उसको वही जवाब दिया जाएगा जो कि पाकिस्तान ने मई 2025 की वॉर में दिया। इसीलिए अब भारत को एक ही आसान हल नजर आया और वो था पानी के जरिए पाकिस्तान को मात देने की कोशिश। पाकिस्तान की कौम एक रिजिलियंट कौम है और ऑफ कोर्स इस तरह के जो हरबे हैं भारत की तरफ से वो पहले भी अपनाए जाते रहे, अब भी वो अपनाएगा। सिंदूर 2 इसी तनाजुर में भारत की तरफ से किया गया एक एक्ट ऑफ वॉर है और इसको एक एक्ट ऑफ वॉर ही कहा जाना चाहिए। मेरी नजर में अगले स्टेप्स पाकिस्तान की तरफ से यह होने चाहिए कि पाकिस्तान को इस एक्ट ऑफ वॉर के तनाजुर में भारत को घसीट के ICJ में लेके जाना चाहिए। वो भारत जिसने के IWT की भी एब्रोगेशन की, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत लंबे अरसे से एक ट्रीटी चलती आ रही थी जो कि इंश्योर की थी वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक इज द थर्ड पार्टी इन IWT। यकतरफा तौर पे यूनिलैटरली भारत ने जैसे 370 और 35 आर्टिकल्स उनको एब्रोकेट किया था, इसी तरीके से जंग हारने के बाद IWT को भी एब्रोगेट कर दिया। लेकिन वो कभी भी ऐसा इकदाम यूनिलैटरली नहीं ले सकता था। इसी तनाजुर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी उनको कंडेम किया और इस एक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को आंखें दिखाई
और लेकिन अब मौजूदा हालात में, अब जबकि भारत सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के लिए पानी को हथियार बना रहा है, इस तनाजुर में पाकिस्तान को घसीट के भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में भी भारत के खिलाफ एक कैंपेन करनी चाहिए कि भारत अगेन एंड अगेन इस तरह की एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान के खिलाफ करता चला जा रहा है, जिससे कि दूररस जो उसके असरात हैं वो आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करता है, बड़ी आबादी का मुल्क है, भारत भी बड़ी आबादी का मुल्क है, भारत को यह बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इस तरह का काम अगर वो थियान डैम में करते हैं तो इसका सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा। रावी रिवर, वो रिवर जो कि पहले बिल्कुल सूखा पड़ा था, चनाब रिवर जो कि पहले सूखा पड़ा था, अब हमने ये देखा है कि भारत ने अचानक से अपनी तरफ से जब ये पानी छोड़े हैं तो उसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान को पड़ रहा है। ना सिर्फ ये कि इसका सिर्फ एक ये एंगल है, बल्कि पाकिस्तान ने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब करतारपुर कॉरिडोर खोला था तो हमने ये देखा था कि पूरी दुनिया के सिखों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। पूरी दुनिया के सिख पाकिस्तान के शुक्राने बजाते हुए नजर आए। पूरी दुनिया में बसने वाले सिख रिलीजन के जो मानने वाले हैं उन्होंने पाकिस्तान को हेल किया, पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को भी हेल किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोल के उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीजियस सहूलत फराम की पाकिस्तान के लिए। लेकिन व्यूअर्स, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अब करतारपुर भी अंडर द वाटर है? और ये किस तनाजुर में, वहां पे खड़ा पानी कहां से आया? ये भारत की दहशतगर्दी के तनाजुर में आया। भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाया, उन्होंने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान की सिख रिलीजन के साथ जो तल्लुकात हैं, जो भाईचारा है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाए। इसी तनाजुर में हमें यह देखने को मिला कि भारत के भी जो विलेजेस हैं, भारत की तरफ जो पंजाब के विलेजेस हैं, उनमें भी पानी आया, लेकिन इवेंचुअली वो पानी पाकिस्तान की तरफ ही ड्रैग होता हुआ हमें नजर आया। इस सारे तनाजुर में एक ही चीज समझ में आती है और वो ये है कि भारत किसी भी तरीके से खुश नहीं है, पाकिस्तान से भी और खालिस्तान मूवमेंट से भी, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट के साथ मुंसलिक तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान के लिए एक खुशगवाली का पैगाम रखते हैं, एक ऐसा पैगाम, मोहब्बत भरा पैगाम रखते हैं जिससे कि वो बारहा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए थकते नहीं। इसी तनाजुर में के करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ताकि उस तरफ से जो यात्री हैं, जो सिख यात्री हैं, उनके लिए एक आसानी बनाई जा सके। लेकिन आज जब वही सिख जो कि करतारपुर से होके जाया करते थे और आज भी वहां पे जब मौजूद थे, वो सिख जो कि वहां पे दर्शन करने आए थे करतारपुर के, वहां उनको भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाकिस्तान की जो हंगामी बुनियादों पे वहां पे जो हेल्प भेजी गई, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, वहां से सेफली रेस्क्यू करने में कामयाबी दिखाई। लेकिन एट द सेम टाइम सवाल यही है, पानी कहां से आता है और सिस्टमैटिकली उसको क्यों रोका जाता है? यही पानी अगर एक हफ्ता पहले वक्फे से छोड़ा जाता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिशें तो मॉनसून शुरू होने से ही शुरू हो चुकी थी, ये पानी इकट्ठा करते रहे। ये पानी इसलिए इकट्ठा करते रहे कि मई 2025 की वॉर में जो जगहसाई हुई इनकी, जो इनको मार पड़ी, जो जगह जगह इनको फतेह 1 फतेह 2 मिसाइल पड़े और जगह जगह जहां इनके राफेल, मिराज 2000, मिग 29 और सू-30s गिरे, वहीं पे हमें नजर आया कि इनके हेरॉन और प्रेडेटर्स भी गिरे। उन सब की गिरने की जो इनकी जगहसाई हुई, जो इनकी बेइज्जती हुई, बार बार बेइज्जती हुई, और हमें नजर आया कि वॉशिंगटन में भी इनकी बेइज्जती हुई, और उस बेइज्जती की वजह से उसका बदला लेने ये 56 इंच की छाती वाला मोदी क्या कर सकता था? उसके पास सिर्फ एक चीज बची,
वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी तरीके से वो पानी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दे। बंदूक के जरिए अगर पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको मिसाइल मिलेगा, एक गोली के बदले यहां मिसाइल जाएगा। लेकिन जब बात आती है पानी को एज अ हथियार यूज करने की, तो हमने ये देखा कि भारत ने पानी को एज अ हथियार यूज किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की जितने भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, जितने भी काश्तकार हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के देहातियों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान का इकोनॉमिक लॉस किया और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर भी खंजर लहराया। पाकिस्तान की दोस्ती सिखों के साथ, पाकिस्तान की दोस्ती खालिस्तान के साथ, उस खालिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती है, उसके ऊपर उसकी बैक में आके छुरा घोंपने की कोशिश की। इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान को बात करने की जरूरत है, बल्कि सिख कम्युनिटी, सिख रिलीजन को भी इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, खालिस्तान मूवमेंट को इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। यहां ना सिर्फ पाकिस्तान इसमें पार्टी बने कि इनको घसीट के आईसीजे लेके जाया जाए, बल्कि सिख कम्युनिटी, सिख एज अ रिलीजन, उनको भी एक पार्टी बनना चाहिए, पाकिस्तान को भी पार्टी बनना चाहिए और वर्ल्ड बैंक को भी इसमें पार्टी बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी है IWT में। इस सारे तनाजुर में भारत को घसीट के लेके जाना चाहिए उन कॉरिडोर्स में जहां पे कि ये बड़े बड़े फैसले होते हैं, ताकि भारत जैसा मुल्क जो कि पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है, उसको एक सबक सिखाया जा सके। मेरी नजर में यह जल्द से जल्द होना चाहिए और पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और भारत जैसे डर्टी किरदार को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस about this video, please do share in the comment box. Do like the video, do share the video with your Khalistani movement people, do share the video with your Sikh religion followers, do share the video wherever it is needed to be shared. Do take care of yourself. Thank you very much.